मंच पर आसीन सभी मेहमानों का स्वागत करता हूं। बाकी यहाँ पर उपस्थित सभी लोग, दूर दूर से आए सम्मानित लोग, लॉ स्टूडेंट, सभी का यहाँ आने का आभार। जैसा कि टॉपिक में जो बताया गया था कि भारत में जो भारतीय लोकतंत्र है उसमें जुडिशरी का क्या रोल हो सकता है लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए, उसी पर मैं अपने जो भी विचार मैं रखूँगा आपके सामने, वो उसको इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि जो मैंने अपने जीवन में लॉ की फील्ड में किया है और अपनी आँख से देखा है और अनुभव किया है, वही आपके साथ मैं साझा करूँगा। कबीरदास की एक लाइन है कि सब कहते हैं कागज़ की लेखी, मैं कहता हूँ आँखिन की देखी। जो चीज़ें हमने अपने लॉ में प्रैक्टिस करने के दौरान मैंने देखी हैं, मैं तमाम उन तथ्यों से रूबरू हुआ हूँ, उसी को आपके सामने रखूँगा। पहले मैं डेमोक्रेसी की परिभाषा को थोड़ा सा मैं बता दूँ कि उसको मैंने कैसे समझा है और हमारे ट्रेडिशन में डेमोक्रेसी को किस तरीके से समझा गया है। डेमोक्रेसी कोई छोटा शब्द नहीं होता है। डेमोक्रेसी एक भावना, एक संवेदना, एक रिश्ता, एक नाता, अगर उस भाव में देखा जाए तो डेमोक्रेसी की परिभाषा, अंग्रेजी में तो जो भी शब्द है डेमोक्रेसी उसका तो अपना होगा, मीनिंग उसकी होगी डिक्शनरी में, लेकिन भारत में इसे लोकतंत्र कहा गया। लोकतंत्र का मतलब होता है कि जिस व्यवस्था में हम जी रहे हैं उस व्यवस्था के हम कैसे एक परिवार के रूप में एक भाग हैं और अपने द्वारा किए गए किसी निर्णय को कैसे हम अपने ऊपर आच्छादित किया हुआ पाते हैं एक परिवार की तरह, उसको डेमोक्रेसी कहते हैं। जो पश्चिम की परिभाषा थी, स्पेशली यूनान की परिभाषा थी ग्रीक में, डेमोक्रेसी एक छद्म तंत्र था जिसमें वो चीज़ें थीं जो जिनको नागरिक कहा जाता था, जो नगर के निवासी थे और 5% लोग शासन करते थे, 95% जनता थी वो एक तरीके से प्रजा के तौर पे थी। भारत में जो मिथकों में चीज़ें देखी गई हैं, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा को हम देखते हैं कि वो रूल मेकर हैं, लेजिस्लेशन, और विष्णु हैं वो एग्जीक्यूटिव का काम करते हैं, और महेश लेजिस्लेचर का काम, जुडिशरी का काम करते हैं। तो समय की पाबंदियां हैं, 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं। भारत का जो लोकतंत्र है और भारत में जो जुडिशरी है, जुडिशरी अपने पूरे दायित्वों को निर्वहन करने में सर्वथा असफल रही है, जहाँ तक मेरा मानना है, जो मैंने व्यक्तिगत तौर पर अनुभव किया है। मैं एक एग्जाम्पल मैं दूंगा। कंचन छिंदवाड़ा एक ऐसी लड़की है जो 9 साल पहले लापता हुई होती है और उसके परिवार के सदस्यों को, स्पेशली उसके फादर को और उसके ब्रदर को पुलिस गिरफ्तार करती है और हत्या के आरोप में उसको जेल भेजा जाता है। इस चीज़ को न्यायपालिका देखने में असफल रही है। ट्रायल कोर्ट ने उसको बेल नहीं दी और हाई कोर्ट ने उसको बेल नहीं दी। लड़की 9 साल बाद वापस आती है और कहती है मैं जिंदा हूँ, और उसके बाद फिर फादर को हाई कोर्ट बेल इस आधार पे देता है कि उनकी बीमारी और उम्र हो चुकी है और भाई अभी भी जेल में है। तो किस तरीके के हम जुडिशियल सिस्टम में देख रहे हैं। अगर आज देखा जाए तो न्यायपालिका, हम न्यायपालिका में काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं अपने ऊपर उंगली उठाना चाहूँगा। न्यायपालिका अपने दायित्वों को निर्वहन करने में पूर्णतः असफल रही है और हमें अफसोस है ये बात कहने के लिए कि न्यायपालिका अगर इसी तरीके से अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं की, स्पेशली आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में, तो शायद कानून का शासन सिर्फ किताबों में रहेगा और ऐसे निर्दोष लोग जो बिना ट्रायल किए पीएमएलए और ईडी जैसे प्रोसेस से गुजरते हुए, और जिस व्यक्ति के पास खाने के लिए पैसे नहीं है वो ईडी उसको गिरफ्तार करती है, शायद मुझे लगता है कि ये जस्टिस नहीं है। हमें अफसोस के साथ हमें अपना आकलन करना होगा कि जुडिशरी
किस तरीके से अपने दायित्वों को निर्वाह करे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद।